हाय दोस्तों, तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में जब शैन मेनिंग पासवर्ड लगा रही होती है तो फर्स्ट ट्राई पे इसका पासवर्ड गलत हो जाता है और अपने दिल में कह रही होती है कि ये तो एलएच ग्रुप की एस्टेब्लिश डेट नहीं थी इसका पासवर्ड, और ये सोच रही होती है कि क्या पासवर्ड में शिनयन की बर्थडे तो नहीं लिखनी, और कहती है कि शिनयन मिस्टर जोंग की फेवरेट वासी है, तो क्या पता उन्होंने उसकी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के तौर पर यूज किया हो। और इसको याद आता है कि जब इसने सारी इन्फॉर्मेशन जोंग फैमिली के बारे में पढ़ी थी तो इसने शिनयन की डेट ऑफ बर्थ और इससे रिलेटेड और भी चीजें याद की थी, तो ये अब शिनयन की डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में डालती है, लेकिन ये भी गलत हो जाता है। तो पीछे खड़ी थांगलिन इससे कहती है कि तुम इस कंपनी की अब सीईओ हो और तुम्हें एक पासवर्ड तक नहीं याद, या फिर तुम्हें मिस्टर जोंग ने पासवर्ड के बारे में बताया ही नहीं, या फिर तुम्हें ये जानने का हक ही नहीं दिया गया। तो फिर ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस वेयर हाउस का पासवर्ड क्या हो सकता है। तो ये अपना दिमाग लड़ा रही होती है, जैसे एकदम से याद आता है कि जब ये शिनयन के साथ गाड़ी में थी तो इसने अपना फोन शैन मेनिंग को दिया था और अपना फोन का पासवर्ड भी बताया था, और जो उसके फोन का पासवर्ड था वो शिनयन के पेरेंट्स के एक्सीडेंट की डेट्स थी। और शैन मेनिंग शिनयन के फोन का पासवर्ड डालने लग जाती है और लकीली इस दफा पासवर्ड करेक्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ बैठा फेंगशिंग फियो को बताता है कि किसी ने करेक्ट पासवर्ड एंटर कर दिया है। तो ये बात सुन के फियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर इसके बाद जब पासवर्ड करेक्ट हो जाता है, थांगलिन शैन मेनिंग को कहती है कि तुम अपनी फिंगर स्कैन करो। तो इस पे शैन मेनिंग थांगलिन को कहती है कि क्रैकिंग फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ही कॉमन और इजी है। हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है वो आयरिस रिकग्निशन को यूज करता है, और फिर सिक्योरिटी सिस्टम शैन मेनिंग की आयरिस को रिकग्नाइज करता है, और लकीली इसके पास शिनयन की आंखें हैं तो इजीली दरवाजा खुल गया और अब कोई इस बात पे सवाल भी नहीं कर सकता कि ये नकली शिनयन है या असली। तो फिर शैन मेनिंग थांगलिन को अंदर जाने का कहती है। तो फिर थांगलिन और लिन वफेन से फ्री होने के बाद शैन मेनिंग फियो के पास आती है। फियो ऑफिस में अकेला खड़ा होता है, ये इसको बैक से आके हक कर लेती है और फियो भी इससे बिल्कुल रूड नहीं होता और इसको किस करता है। और फिर इसके बाद फियो और शैन मेनिंग घर आ जाते हैं, और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो शैन मेनिंग गाड़ी में ही सो जाती है। तो फियो ही इसको उठाकर अंदर लेकर आता है, और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो लाउंज में इसको चेयरमैन जोंग और अंकल गोंगी मिल जाते हैं, और तभी शैन मेनिंग की आंख भी खुल जाती है। तो ये फौरन से कहती है कि मुझे नीचे उतार दो। तो फियो कहता है कि नहीं, तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ, और फियो इसको लाके बेड पे लिटा देता है। और जब फियो वापस जा रहा होता है तो शैन मेनिंग इसका हाथ पकड़कर इसको अपने पास ही रोक लेती है और कहती है, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम मेरे पास नहीं रुक सकते जब तक मैं सो ना जाऊं? तो फियो भी इसके पास बैठ जाता है और फियो को बताती है कि जब मैं वेयर हाउस पे खड़ी पासवर्ड लगा रही थी तब मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं हमारी सच्चाई का और हमारे राज का किसी को मालूम ना हो जाए। तो फियो इसको कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम इस सबके लिए तैयार नहीं थे कि इतनी अचानक से कोई हमें सिचुएशन हैंडल करनी पड़ जाएगी। तो ये कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, थांगलिन बिला वजह मेरे साथ पर्सनल हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मेरी आइडेंटिटी पे शक है, क्या उसे हमारे राज के बारे में पता चल गया है? तो फियो इसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो शैन मेनिंग कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर उसे इस राज के बारे में मालूम हो जाता तो कभी भी कंपनी में आकर हमसे पार्टनरशिप की ऑफर ना करती। और ये कहती है कि आज मैं लकी रही कि पासवर्ड मैंने करेक्ट डाल दिया और किस्मत से मेरी आंखों का जो कॉर्निया है वो शिनयन का ही है। तो फिर शैन मेनिंग उठ के बैठती है और फियो को कहती है कि तुम पहले मुझसे नफरत करते थे, ऐसा ही है ना? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो शिनयन की डेथ हो गई थी और मैं बच गई। ऐसा कभी भी ना होता अगर वो मुझे बचाने के लिए ना आती और उसको अपनी आंखें मुझे इस तरह डोनेट ना करनी पड़ती। तो फियो उसको कहता है कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम उसकी जगह उस सारे सिचुएशन में इसलिए इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि तुम शिनयन की तरह दिखती हो, और तुम ये नहीं कह सकती कि उसकी डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, कि वो तुम्हें बचाते बचाते खुद मर गई। और जो बात तुमने आंखों की कही उस पर भी तुम खुद को ब्लेम ना दो, क्योंकि वो मैं हूँ जिसने डॉक्टर्स को कहा था कि शिनयन की आंखें तुम्हें दे दें। शिनयन तो चली गई लेकिन तुम्हें अच्छे से जीना होगा। तो शैन मेनिंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी और शिनयन की आखिरी विश को पूरा करूंगी, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बता दोगे। तो फिर इसको कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी यही वक्त नहीं है। और फिर इसके बाद जब ये दोनों सो जाते हैं तो फियो को फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें एक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और उस ख्वाब में इसको अपने मॉम, डैड और शिनयन इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और उस ख्वाब में ये एक
बच्चा होता है। तो तभी फियो की आवाज से शनमिनिंग की आंख खुल जाती है और ये फौरी तौर पर उठकर फियो के पास जाती है और ये मुसलसल ख्वाब में यही कह रहा होता है कि ना जाओ ना जाओ। तो ये फौरी तौर पर शनमिनिंग इसे काम करने की कोशिश करती है और इसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ आओ। और इसके ये कहते ही ये पुरसुकून होने लग जाता है। और फिर अगली सुबह फियो यानशुआ और फेंगशिन के पास आता है और आते ही फेंगशिन को कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट लो और फौरी तौर पर तुम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो और जो भी तुम्हें पहली फ्लाइट मिलती है उससे जाओ और फौरन डॉक्टर थाई को अपने साथ वापस लेके यहाँ पर आओ। तो फेंगशिन इससे कहता है कि हमारा प्लान एक्सपोज हो गया है तो तुम इसीलिए डॉक्टर थाई को बुला रहे हो। तो फियो कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कभी ये एक्सपोज होगा ही नहीं। थांगलिन और उसका भाई बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर हैं और उनको किसी कीमत पे भी हमारे स्लाइड फ्लॉज भी पता नहीं चलने चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर इसके बाद नाना की जो मदर होती हैं उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होता है ड्रिंक्स सप्लाई करने का, वो भी वहाँ पर जहाँ पे नाना काम करती है यानी एलिट स्टार में। तो ये शनमिनिंग के फादर के साथ मिलकर ड्रिंक्स को प्रिपेयर कर रही होती वहाँ पे लेके जाने के लिए और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और शनमिनिंग के फादर को कह रही होती है कि क्या पता मैं वहाँ पर अपनी बेटे से भी मिल पाऊँ। तो शनमिनिंग का फादर इससे कहता है कि हाँ, नाना एक बहुत अच्छी लड़की है लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो तो बिल्कुल मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें नाखुश करे। और फिर इसके बाद ये दोनों ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं और फिर इसके बाद नाना ऑफिस में ही ऐसे घूम रही होती है कि फेंगशिन की नजर इस पर पड़ती है तो वो मौके का फायदा उठाकर इसके पास आता है अपनी बात को क्लियर करने के लिए। तो नाना इसको देखते ही वहाँ से जाने वाली होती लेकिन फेंगशिन इसे रोकता है और कहता है कि प्लीज मत भागो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पे काम कर रही, मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है। तो ये कहता है कि मुझे 1 मिनट दो, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, मुझे 30 सेकंड दो, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। इसने भी बोलना शुरू ही किया होता है कि नाना कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। तो इसके बाद ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी उस दिन ऐसा करने की कोई इंटेंशन नहीं थी और उस वक्त बॉस की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, इसलिए हम तुम्हें वहां से उठा के ले आए। तो नाना बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि तुम इस तरह से मुझसे माफी मांगोगे और ये यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद शनमिनिंग अपने ऑफिस में बैठ के कुछ डिजाइन बना रही होती कि तभी इसके पास लिन वुफेन आता है नए डिजाइन लेकर और कहता है कि मैं इनको फाइनल करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें फाइनल कर सकती हूँ या नहीं, मुझे यान चिंग चेन से पूछना पड़ेगा। तो शनमिनिंग को भी बात थोड़ी ऑड लगती है कि कंपनी की सीईओ तो ये है सबकी नजर में, यान चिंग चेन से इसने क्यों पूछना है। तो ये लिन वुफेन को कहती है कि नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। और जब शनमिनिंग डिजाइन देख रही होती तो लिन वुफेन अपने आप से अंदर ही अंदर बात कर रहा होता है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं हो सकती, ये जोंग शिनयेन ही है और खुद से कह रहा होता है कि मुझे थांगलिन की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और इसके हाथ में एक फाइल होती है तो उसमें से एक पेन निकालता है और शनमिनिंग को कहता है कि मुझे इन डिजाइन में थोड़ी बहुत खराबी लग रही है तो आप ये पेन लेकर खुद थोड़े बहुत चेंजेस कर दें। ये दरअसल इसकी ट्रिक होती है ये चेक करने के लिए कि कहीं इसको पहले गलत फहमी तो नहीं हुई थी कि जिस तरह से इसने पेंसिल को पकड़ा था वो स्टाइल पेंसिल को पकड़ने का मोस्टली आर्टिस्ट का होता है। और जैसे ही शनमिनिंग उस डिजाइन को एडिट करने वाली होती तभी वहाँ से फियो आ जाता है और फौरन आकर इसके हाथ से पेंसिल छुड़वाता है और कहता है कि चलो चेयरमैन जोंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें फौरन उनके पास जाना होगा। तो ये कहती है कि नाना को क्या हुआ है। तो ये कहता है कि गाड़ी तुम्हारे नीचे इंतजार कर रही, तुम्हें फौरन जाना होगा। और दूसरी तरफ शनमिनिंग के फादर और नाना की मॉम एलिट स्टार में आ गए होते हैं और ये लोग यहाँ पर अपना स्टॉल सेट कर रहे होते हैं और जितने भी कंपनी के वर्कर्स होते हैं सबको ये लोग जूसेस और ड्रिंक्स देना शुरू कर देते हैं। और तभी नाना भी आती है, अपनी मॉम को देख के वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, कहती है कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पे। तो ये बताती है कि तुम्हारी कंपनी वालों ने ही हमें इस तरह यहाँ पे हायर किया है। ये दोनों वहाँ पे बातें कर ही रही होती हैं कि तभी सामने से शनमिनिंग आ रही होती है। तो नाना की मॉम शनमिनिंग को देख कर नाना से कहती है कि ये तो शनमिनिंग है, ये तो बाहर पढ़ने गई थी, यहाँ पर आखिर क्या कर रही है। और तभी शनमिनिंग की नजर भी इन लोगों पे पड़ जाती है और नाना अपनी मॉम को कहती है कि ये शनमिनिंग नहीं है बल्कि ये तो इस कंपनी की सीईओ मिस जोंग शिनयेन है। इसकी बस शक्ल शनमिनिंग से मिलती है लेकिन ये शनमिनिंग नहीं है। और वहाँ पर फेंगशिन भी मौजूद होता है तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शनमिनिंग के पास जाता है और कहता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रही है ना। और कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और इसके करीब आके कहता है कि प्लीज आप काम डाउन रहे, जो मर्जी हो जाए आपको रिलैक्स रहना होगा और आप चुपचाप चलती रहिए, उनकी तरफ मत देखिए। और शनमिनिंग वहाँ से चुपचाप चलती जा रही होती है और ऐसे शो करा रही होती है जैसे वो इनको इग्नोर कर रही हो और उसको इनका पता ही नहीं है। लेकिन तभी सामने से इसके फादर का इससे इंटरेक्शन हो जाता है। और दूसरी तरफ यो लिन वुफेन को कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले जो करने की कोशिश कर रहे थे वो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो लिन वुफेन इससे कहता है फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे किस बारे में मालूम हो चुका है। तो फिर से कहता है कि तुम्हें जो मर्जी मालूम हुआ हो वो मैटर नहीं करता। तो लिन वुफेन इससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे
सारी बात बताओ, मुझे जानने की जरूरत है। तो फियर से कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ चलने की हिम्मत है? और शन मिनिंग अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है और इसके हाथ में जो उसका हैंडबैग होता है वो भी नीचे गिरा देती है। और जो शन मिनिंग के फादर के पास डॉग होता है वो भी इसको पहचान रहा होता है, वो इसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है बार बार। और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।